आज तक जितना भी फॉर्मूलाज डिराइव किया है या फिर हमें पता चला है वो सारे लिखते हैं। क्या है फॉर्मूलाज? तो हमने पहले देखा, सबसे पहले ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ में हमें ये पता चला कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा सर्किट में। तो हमें पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, ये रिलेशन मिला हमें। ठीक है, तो फर्स्ट इज ओम्स लॉ। फिर हम हमारे लाइफ में रेजिस्टेंस में एंट्री मार ली। तो रेजिस्टेंस को हमने देखा, रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन व्हाट? रेजिस्टिविटी, and it is directly proportional to length of the conductor and area of the cross section. समझ में आया? So this is what your second formula, another formula is. फिर तीसरी चीज क्या की थी हमने? हीटिंग इफेक्ट देखा था। नहीं सॉरी, सीरीज और पैरेलल देखा था रेजिस्टेंस का ही। तो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो क्या करते हैं हम? R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना? अगर वही पैरेलल में है, पैरेलल, तो क्या करते हैं? 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन। ऐसा ही करते हैं हम। ठीक है, तो ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के रिलेशन में हम ऐसा कुछ लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लो कि हमारे फॉर्मूलाज है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर इसके अलावा ये मिटा दूं क्या? चलो पॉज करके लिख लो। फिर इसके अलावा फिर हमने आगे देखा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग में क्या होता है? हीटिंग, H, हीट डिपेंड्स अपॉन करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस इनटू टाइम। यहां पर अगर ओम्स लॉ लगाऊं मैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर सकता हूं। I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। क्या हो जाएगा? H इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आई की जगह में पुट कर दूं, ये वैल्यू यहां पुट कर दूं। ठीक है, दिस इज आर इनटू टी। तो आर ने आर को मार दिया, तो एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इनटू टी, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी फॉर्मूला में एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसी फॉर्मूला में आर की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, अलग वेरिएशन में। तो आर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई हो जाएगा ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ से हम लोग ये लिख सकते हैं आई स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आई इंटू टी। आई कैंसल, तो एच इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है। चलो रेड पेन से लिखता हूँ फॉर अ चेंज। फिर एक इक्वेशन है h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कोई भी एक बेसिक इक्वेशन पकड़ के उसको चेंजेस कर सकते हैं, इसमें चेंजेस लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी यूज करो, जो भी दिया गया है डेटा उसके हिसाब से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं क्या? पॉज करके लिख लेना, मिटा देता हूं। नाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी,
ये दिया था हमने लास्ट लेक्चर में। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू W बाय Q। तो W दैट इज वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अब हमें पता है कि चार्ज Q मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ करंट इनटू टाइम। यहां पे लिख लो, तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू V तो I इंटू टी, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। तो ये सेम हो रहा है, हीटिंग जैसा ही हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, V इंटू I इंटू टी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सेम है। फिर हमने देखा था इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर में क्या होगा? पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। कितना काम करते हो आप जल्दी जल्दी, दैट इज पावर। जो ज्यादा जल्दी काम करेगा वो ज्यादा पावरफुल है। तो वर्क से हम क्या लिख सकते हैं? V इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, राइट? तो ये हो जाएगा V इंटू आई, ये हो जाएगा पावर। ठीक है, तो अब इसमें अलग अलग वेरिएशन लेके आ सकते हो। पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, या पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है। सो नाउ ऑल द फॉर्मूलाज आर रेडी, है ना? फॉर्मूले, है ना? और अब हम इसको यूज करेंगे। तो आपके पास एक्सरसाइज 3 है। मैंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44, 45, 46 ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर आपको मजा आएगा। देखते हैं अब आपने कितना किया है। बुक ले लेता हूं मैं, ठीक है? चलो मिटा देता हूं। ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, याद हो जाने चाहिए, है ना? रट्टा मत मारो, उसको समझो, अंडरस्टैंडिंग से बनाओ। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द करंट। सर्किट दिया हुआ है, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 42, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 42 न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, क्या बोला है आपको? वी हैव 20 ओम रेजिस्टेंस, यहां पे दिया हुआ है 15 ओम रेजिस्टेंस, और ये दिया हुआ है आपको 7 वोल्ट। कितना दिया हुआ है? 7 वोल्ट। सिंपल है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ohms रेजिस्टेंस, कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर देखते हैं। सुना, आपको बोला गया है कि ऐसा सर्किट है जिसमें 7 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ निकालना है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, आंसर 7 वोल्ट से तो कम आएगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन कैसा होगा देखिए। सॉल्यूशन सिंपल है, बस प्रोसीजर फॉलो करो। पहले तो निकाल लो रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस। हमेशा याद रखना है, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है देख लो, ये बैटरी हटा के देख लो, इसके अक्रॉस देखना है तो सेम करंट फ्लो हो रहा है 20 ohms एंड 15 ohms से। सेम करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं? 20 प्लस 15 कितना हुआ? सीरीज में है दोनों, तो आर एस सीरीज, R1 प्लस R2, इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा? 20 प्लस 15, दिस विल बिकम 35 ohms।
ये हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 35 ओम्स। ठीक है, देन आपके पास टोटल रेजिस्टेंस है, इसका नया डायग्राम बनाता हूं मैं। नया डायग्राम इज 35 ohms and voltage is 7 volt। ठीक है, तो अब करंट मिलेगा। सो नाउ वी हैव टोटल रेजिस्टेंस, वी नो द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, वी कैन फाइंड आउट द टोटल करंट। सेकेंड स्टेप इज फाइंड करंट इन द सर्किट। करंट फाइंड किया, करंट कैसे फाइंड करेंगे? देखो, वोल्टेज पता है, करंट नहीं पता, तो आई बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स, ये लिखना है आपको सब, बाय ओम्स लॉ क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। तो वोल्टेज कितना है? 7, रेजिस्टेंस कितना है? 35, तो करंट कितना होगा? 1/5, 1/5 एम्पियर। मतलब कितना हुआ ये? 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर इज द टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये तो इक्विवेलेंट सर्किट है उसका, अब इस सर्किट से 0.2 एम्पियर करंट जा रहा है, 0.2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो क्या होगा? अब आपको इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसके अक्रॉस। ठीक है, हमें पता है कि 7 वोल्ट से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो आप इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप या इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ये और ये करंट तो सेम जा रहा है, मतलब 0.2 करंट एम्पियर इधर से भी जाएगा, 0.2 एम्पियर इधर से भी जाएगा, तो क्या होगा बताओ? 0.2 इंटू, तो आप लिख सकते हो वोल्टेज अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टेंस इज नथिंग बट टोटल करंट इंटू रेजिस्टेंस। टोटल करंट कितना है? 0.2, रेजिस्टेंस कितना है? 20, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। 4 वोल्ट विल बी योर आंसर। कितना वोल्टेज? 4 वोल्ट। तो अगर ये करंट जाएगा तो यहाँ पे 20 इंटू 0.2, 4 वोल्ट, ये तुम्हारा आंसर होगा इसके अक्रॉस। और इसके अक्रॉस क्या बचा? 7 था टोटल, 4 वोल्ट तो यहां लग गया, इधर कितना लगेगा? 15 इंटू 0.2, मतलब कितना आया? 3 वोल्ट। तो 3 प्लस 4 हमेशा 7 ही होगा। तो हमेशा याद रखना है आपको, जब भी सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप आपको बताया जाए, तो सम ऑफ द टोटल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। जो भी सप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस है, उससे ज्यादा नहीं होगा। समझ में आई क्या बात? तो चलो इसको नोट कर लो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, मतलब टोटल करंट इस सर्किट में से कितना जा रहा है, और करंट फ्लोइंग थ्रू 30 ओम रेजिस्टेंस। तो एज गिवन इन द डायग्राम, ये 15 ओम रेजिस्टेंस है, ये 30 ओम रेजिस्टेंस है, और ये 6 वोल्ट है ना, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। तो क्या होगा? ये पॉजिटिव एंड, ये निगेटिव एंड है, तो टोटल करंट जो जाएगा वो यहां से जाएगा I, और यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दोनों के अक्रॉस। लेट्स सपोज ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा। ठीक है, एंड ये करंट फिर से रिकंबाइन होकर यहां पर टोटल करंट मिलेगा हमको। ठीक है, तो हमें बेसिकली सीरीज या पैरेलल सर्किट में करंट कैसे फ्लो होता है, वोल्टेज कैसा होता है, ये पता है। अब मुझे बताओ, इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, दैट इज 6 वोल्ट, और करंट डिवाइड हो रहा है। तो जब वोल्टेज सेम होता है वो पैरेलल का केस बन जाता है। वोल्टेज सेम मतलब पैरेलल, करंट सेम फ्लो हो रहा है मतलब वो सीरीज में है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? वो पैरेलल में है। ठीक है, ठीक है। सो
आपको बोला है कि रेजिस्टेंस फाइंड करो, टोटल रेजिस्टेंस। फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है निकालना है हमको। तो यहां से डायग्राम उठा लो और बना लो कि यार देखो ये 15 ओम्स है और ये 30 ओम्स है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस इज पैरेलल इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/30। बहुत बच्चों को एलसीएम में तकलीफ है, ठीक है, तो एलसीएम करो। तो एलसीएम का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है आपको। तो इसको 30 बनाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 into 1 डिवाइडेड बाय 2 into 15 प्लस 1/30, ये वैसा ही रहेगा। सुना क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में 30 प्लस 1/30, ये क्या हो गया 1/RP। ठीक, तो दिस बिकम्स 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 30, जो भी कॉमन डिनोमिनेटर है वो लेके आएंगे हम, दिस इज 1/RP। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां लिखू साइड में, व्हाट विल हैपन, तो रेसिप्रोकल RP इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 3, सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बिकम 10 ohms। कितना हो जाएगा 10 ohms। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 ohms। यहाँ पे हमको आंसर मिल चुका है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 10 ohms। ठीक है, क्या निकालना था हमें, टोटल रेजिस्टेंस, तो ये निकल गया। ठीक है, पॉज करके लिख लो, प्रॉपर स्टेप्स नोट कर लो, ऐसे ही आपको निकालना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े क्या, तो रेजिस्टेंस हमको मिल गया है, लेट्स मूव ऑन टू फाइंड आउट टोटल करंट। चलो मिटाता हूं, टोटल करंट, टोटल करंट फाइंड करना है। तो टोटल करंट फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ में क्या बोलता है कि टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज हमको पता है कितना है ना, टोटल वोल्टेज इज 6 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला दैट इज 10। टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट कितना हो जाएगा बताइए, कितना 2 से डिवाइड करेंगे 3/5। 3/5 मतलब टोटल करंट कितना हो जाएगा 0.6 एम्पियर्स। 0.6 एम्पियर्स, ठीक है ना, समझ में आया क्या। So this is the total current flowing in the circuit. The total current flowing in the circuit is 0.6 amperes. ठीक है, समझ में आ रही है बात, है ना। इतना बेसिक तो आना चाहिए यार सबको। ठीक है, अगर इसमें तकलीफ है तो इसका मतलब आपको फिर से मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलो आगे बढ़े। टोटल करंट भी मिल गया हमको, 0.6 एम्पियर्स निकाल लिया हमने। नाउ अब आपको पूछा है स्पेसिफिकली, ये टोटल करंट तो यहां से गया, मतलब 0.6 एम्पियर तो टोटल सर्किट से फ्लो हो रहा है। अब ये फर्दर डिवाइड होगा दो अलग अलग ब्रांचेस में, 15 एम्पियर 15 ओम्स और 30 ओम्स की ब्रांच में। तो क्या होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा बताओ। चालू किया कि नहीं, क्या है कि टोटल करंट इसमें से कितना जा रहा है हमको नहीं पता, पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, मतलब अगर मैं 30 ओम्स लू, 30 ओम्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, अरे अभी भी 6 वोल्ट है ना, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट,
तो I can directly find out the current through it. So by Ohm's law, current flowing through 30 ohms is nothing but कितना है, टोटल वोल्टेज अक्रॉस 30 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. तो टोटल वोल्टेज कितना है बताइए, टोटल वोल्टेज है 6, टोटल रेजिस्टेंस इज 30, तो कितना हो जाएगा 6/5 मतलब 1/5, 6/30 इज 1/5, तो 0.2 एम्पियर. समझ में आया. तो करंट फ्लोइंग थ्रू, समझा आप लोगों को, करंट फ्लोइंग थ्रू 30 ओम, तो यहां से 0.2 एम्पियर अगर गया तो बचा हुआ 0.4 एम्पियर इसमें से जाएगा. निकालना है तो निकाल के देखो एक बार, चलो निकाल के देखो. सो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू 30 ओम रेजिस्टेंस. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, दिस इज द सर्किट डायग्राम गिवन, 5 ohms, 10 ohms, 10 ohms and circuit is applied with 5 volt potential difference. फाइंड आउट द टोटल करंट बोला है. सिंपल है, टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए टोटल वोल्टेज तो दिया है तो सॉर्टेड है, पर टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो आप चलो फाइंड आउट करो टोटल रेजिस्टेंस. पहले तो सबसे पहली स्टेप है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी. ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस में क्या आएगा, एक 5 ओम रेजिस्टेंस आएगा और 2 10 ohms. ये दोनों कैसे एक दूसरे से पैरेलल, ये सीरीज में है. ठीक है, तो पहले पैरेलल वालों को सॉल्व कर लो. पैरेलल में क्या हुआ है, 1/10 प्लस 1/10 शुड बी इक्वल टू आर पी पैरेलल. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय कॉमन, जो न्यूमेरिकल है मतलब डिनोमिनेटर है वो कॉमन है तो उसको कॉमन ले लो, 1/RP. तो RP रेसिप्रोकल लेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना आएगा, 5 ohms आएगा. ठीक है, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं इस डायग्राम को. चलो मिटा दूं क्या, मैं इस डायग्राम को रिप्लेस कर सकता हूं इस डायग्राम से कि दिस इज 5 ohms and this equivalent circuit will also become 5 ohms. ठीक है, 5 ohms ये बना और 5 + 5 कितना बना, एक कंबाइन करके बना देता हूं, दैट इज 10 ohms. तो इस टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट कितना बनेगा, 10 ohms. ठीक है, समझ में आया. तो टोटल रेजिस्टेंस लिखता हूं मैं यहां पे, टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, टोटल रेजिस्टेंस इज 10 ohms. ठीक है, अब टोटल करंट निकालना है, टोटल वोल्टेज है हमारे पास, तो टोटल रेजिस्टेंस इज 10 ohms. तो बाय ओम्स लॉ हम निकाल सकते हैं. क्या करोगे ओम्स लॉ लगा के, सो बाय ओम्स लॉ क्या करेंगे, V is equal to I into R. I is equal to voltage divided by resistance. वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज इज 5 गिवन, यहां दिया हुआ है. तो टोटल इसका रेजिस्टेंस कितना निकाला, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकाला हमने, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला हमने कितना, 10. So this will come out to be 0.2 ampere. 0.2 ampere is the total current flowing in the circuit. यहाँ पर हम लिख सकते हैं total current flowing in the circuit is 0.2 ampere. ये हमारा आंसर होना चाहिए. ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक है क्या, चलो इसको लिख लो.